और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी मामले को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे बीच सड़क पर 1 घंटे तक रोक दिया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर साजिश क्या है। ईडी मामले पर कांग्रेस जो विरोध कर रही है, उस विरोध प्रदर्शन में लगातार कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। उसको लेकर भूपेश बघेल ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे बीच में 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, आखिर साजिश क्या है। ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मैं अपने घर भी क्या इनसे पूछकर जाऊंगा। इस तरह के तमाम सवालात को खड़ा किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस ईडी के पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर अब केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं और सरकार शायद कोई साफ तौर पर साजिश यहां पर रचना चाहती है। सीएम बघेल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अंकिता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। अंकिता, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी को ईडी के समक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। आज तीसरा दिन है। कल जिस तरीके से 10 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद आज फिर से उन्हें ईडी के दफ्तर जिसे बुलाया गया है। साफ तौर पर लगातार जो भी उनके साथ सहयोगी जा रहे हैं उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी वहां पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां भी ईडी कार्यालय के जब घेराव करने निकले तो उन्हें भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है कि मैं अपने घर में इनसे पूछ कर जाऊंगा क्या, मैं अपने कार्यालय इनसे पूछ कर जाऊंगा क्या। मैं नक्सल प्रदेश से आता हूं जहां मुझे Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। मुझसे कह दिया जाता है कि सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी लेकर जाइए, मुझे बीच सड़क पर 1 घंटे तक रोक दिया जाता है। आखिर साजिश क्या है? देखिए, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। साफ तौर पर ये जिस तरीके से ईडी के लेकर प्रदर्शन प्रदेश भर में कांग्रेस का देखने को मिला, उसके बाद जो है प्रदेश के मुखिया ट्वीट कर जवाब मांगा कि आखिर ये क्या है, किस तरह से जो है जांच एजेंसी द्वारा काम किया जा रहा है, किस तरह से जो है पुलिस अपने बल का दुरुपयोग करके हमें रोक रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईडी ऑफिस में क्यों ना कैमरा लगा दिया जाए, सभी मीडिया हाउस को क्यों ना लिंक दे दिया जाए, देश को भी ये पता चले कि ईडी के सवाल में क्या है, आखिर राहुल गांधी जी का जवाब क्या है, क्या ये कर पाएंगे। साफ तौर पर ये 2 तरीके के ट्वीट जो है प्रदेश के मुखिया ने किया। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, अगर आपको पूछताछ करना है तो आप इसी तरीके से पूछताछ की। इस तरह से अगर कोई उनके साथ राहुल गांधी जी के साथ जा रहा है तो क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों उनके जो आजादी के जो है उसको लेकर उस पर सवाल उठाया जा रहा है। जी अब बिल्कुल सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है अंकिता की इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए और खास करके सीएम भूपेश बघेल को देखा जाए तो कांग्रेस में, हालांकि वो पहले से ही काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर बात करें या फिर अब पूरे देश की राजनीति में बात करें तो भूपेश बघेल एक अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए 15 सालों की बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार रही थी और 15 साल की सरकार को हटाकर अगर प्रदेश में नेतृत्व के रूप में भूपेश बघेल आए हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा नेतृत्व करता जो है प्रदेश को मिला है। साफ तौर पर 15 साल तक जो है कुछ दिन अध्यक्ष पद पर भी कई सालों तक, और ऐसी स्थिति में सरकार वापस लेकर आना कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व उनके भी वो भी समझ रहे कि कहीं ना कहीं ये जो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो एक दमदार नेता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इनका खड़ा करना केंद्र को लेकर कि ईडी की कार्यवाही को लेकर कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जो उनके साथ खड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि मैं नक्सल क्षेत्र से आता हूं, मेरे पास Z+ की सुरक्षा है और मुझसे सिर्फ 1 सिपाही साथ ले जाने की बात कही जाती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे 1-1 घंटे तक खड़ा रखा जाता है, मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। तो उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। खास करके आपको बता दें कि ईडी के सवाल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ राहुल गांधी को परेशान करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश क्या है इसको भी खुलकर बता दिया जाए, उन्होंने ये भी कहा है।